देखिए देखिए रूबिका जी, इन्होंने जो बात की, ये वो लोग हैं, इन्होंने कहा छदम राष्ट्र। अरे भाई, छदम राष्ट्र की बात तो वो करता है कि नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, आज एक कम्युनिटी खास के पैगंबर के ऊपर किस तरीके से कटाक्ष किया, इन्होंने अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, इन्होंने उस पर विधिक कार्रवाई नहीं किया। लो, ये अब नया राग अल आपने हसुआ के बिया में कुर्बा का गीत काहे गा रहे हैं अजीत जी? आपसे मैंने नुपुर शर्मा के बयान पे कुछ तो नहीं मांगा, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा आपसे, जिसकी वजह से मैं कानपुर से आती हूँ, आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, कानपुर के काजी पर आप क्या बोल रहे थे? नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं, नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं, उसका भी ग्राउंड नुपुर शर्मा कानपुर की काजी हैं। आपने नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं, विधिक कार्रवाई क्या किया? अरे नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। अबू आजमी पे नहीं बोलेंगे ना, कानपुर के काजी पर नहीं बोलेंगे ना। रूबिका जी, आप बोलते दीजिए, कहां चली गई? मुझे जो इस डिबेट में कंट्रीब्यूट करना था वो मैं कर चुकी हूं, इसके बियॉन्ड मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि लोग बदतमीजी पे उतरेंगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। आप इनसे कहिए, आरोप लगा रहे हैं, मैं स्पष्ट अफसोस हो रहा है। अबू आजमी पे इनके पास कुछ नहीं है कहने को, कानपुर के काजी पे कुछ नहीं है कहने को। ये नुपुर शर्मा पे बहस करना चाहते हैं, मैं उस बहस में आई नहीं। सांसद है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन पर आपने कोई बयान बोला? देखिए, एक बात आप समझिए, आप लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मेरे सांसद अगर हैं तो आपके भी सांसद हैं, आप लोग लड़िए उनसे, पॉलिटिकल पार्टीबाजी करते रहिए। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ कि आपके हिसाब से बोलूं। मैं जनता हूँ यूपी की, और जनता सवाल आपसे पूछेगी, जनता से आप करते रहिए। एक सेकंड, श्रीवास्तव प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, आप बैठ जाइए। और अब मैं ये बात समझना चाह रही हूँ, अजीज साहब कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई नुपुर शर्मा पर होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रही हूँ अबू आजमी कार्रवाई नहीं हुई, हाँ ठीक है, नहीं हुई। मैं ये कह रही हूँ कि वो वाली कार्रवाई सिर्फ आपका लिहाज किया है मैंने कि मैं रुकी हूँ। थैंक यू सो मच शुभ्रा साहब, थैंक यू सो मच। अजीज साहब, आप उस बात का जवाब दे दीजिए, अबू आजमी पर बात करने से कतराएंगे? आप पास कर दीजिए, मैं आपकी मजबूरी समझ जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, एक बात समझिए रूबिका जी, देखिए ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनका ग्राउंड ही धार्मिक उन्माद पैदा करना है। सुनिए ना, आप अपने मुंह से अबू आजमी भी कह रहे हैं धार्मिक उन्माद पैदा करना। आज ये 2 सीटों से ये 325 का जो सफर है, हिम्मत नहीं है कहने की। ना तो ये अबू आजमी का नाम लेंगे, ना ये कानपुर काजी पर बात धर्म कर्म की बात करते हैं, इधर उधर की बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये जात विशेष को भड़का करके, अरे नहीं है अजीज साहब, जात विशेष को कौन भड़का रहा है? अजीज साहब, आप समझदार आदमी हैं और इसीलिए नहीं, आप समझदार आदमी और इसीलिए मैं आपसे एक बात कहती हूँ, यहीं पर जब यू टर्न पर एक जो आकार बनता है, यहीं के वो लोग हैं जो उसे कह रहे हैं कि अरे अरे देखिए शिवलिंग मिला है। क्या ये इनके भगवान की मजाक नहीं है? क्या ये बदहुरमती नहीं है? क्या ये गुस्ताखे शिव नहीं है? क्या कार्रवाई नहीं हुई है? कहाँ कार्रवाई हुई मुझे बताइए, क्या कार्रवाई हुई? नेता जेल में है, एमआईएम का नेता जेल में है। एक कहा कि सरपंच से जुड़ा प्रोफेसर रतनलाल जेल गए, 24 घंटे भी नहीं रहे, भेदभाव कर रहे हैं। अरे 12 घंटे भी जेल में नहीं रहा वो, जेल गए ना, 12 घंटे भी नहीं रहा, 2 घंटे के लिए नुपुर 12 घंटे बेल तो होने नहीं। और किसने उसको धमकी दी जान से मारने की? वो एक ने धमकी दी, वो भी कार्रवाई पुलिस करे, पुलिस भी कार्रवाई करे। जिसने धमकी दी उसने कार्रवाई। आप भी तो कुछ बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ, आप भी तो बोलिए ना, आप बोलिए ना। हाफिज साहब और अजीज साहब सुनिए, नहीं हाफिज साहब प्लीज प्लीज, अगर अल्लाह को मानने वाले हैं तो आज सच्चाई से इस बात को आप नुपुर शर्मा ने जो कहा और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके की हंसी मजाक शिवलिंग को लेकर हो रही है और जिस तरीके की कार्रवाई के लिए ये पत्थर चल जाते हैं कि इस शख्स को, इस औरत को आप गिरफ्तार कर लीजिए, और वो लोग जो एक के बाद एक बदतमीजों की तरह लिखे चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ आपने आउटरीच देखा? अच्छा, आपने देखा विक्रम सिंह, शुभ्रास्ता या अग्निजेश अवस्थी या मेरे ऑफिस के हिंदू निकल गए हो कि आज हनुमान जी की आरती है, तुम सब फला हनुमान मंदिर पर पहुंच जाना और हम लोग वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, फिर पीछे से पत्थर निकालकर फेंकेंगे क्योंकि हमारे शिव जी के बारे में गलत कहा, क्योंकि हमारे शिव जी को, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा। देखा आपने ये होते हुए हिंदुस्तान में? देखा आपने? हाफिज साहब जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं अभी और बहुत सारी बात बता रहा हूं। बहुत सारी नहीं, आप मुझे एक बताइए जो निकल गया पत्थर लेकर के मेरे शिवलिंग को फव्वारा कहा।
गुस्ताखे शिव, नहीं नहीं नहीं, ये आप गुस्ताखे नहीं शिव अब यहाँ आपने पर हुआ आपने है। लाइन बताइए पकड़ा मुझे। देखिए, मैं बहुत लाइन नहीं पकड़ी है, नहीं, मुझे आप ईमानदारी से बताइए। मैं कह रहा हूं रूबिका बहन, आप पहले सुन लीजिए, मैं बड़ी बेबाकी से बात करने का आदी हूं। जिस दिन ये बात सामने आई कि ये जी शिवलिंग है, उसी दिन कोर्ट ने उसको तहफ्फुज फराहम करने का हुक्मनामा आप जारी कोर्ट कर पर दिया। नहीं जाएंगे। मैं हाफिज भाई, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मैं वहीं आप आ रहा बिल्कुल हूं। नहीं सुनिए। 400 साल से हाफिज गुलाम सरवर साहब, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आप ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये 6 विंडो है अभी स्क्रीन पर, ठीक है। एक मैं थी, एक वो शख्स था, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, अपने आप को मुसलमान कहता है। मैंने उससे कहा कि ब्रेक से पहले आप क्या कर रहे थे। बस मैं आप चर्चा मत कीजिए, आप रुक जाइए ना, मैं पूरी नाम भी निंदा नहीं हो लूंगी। रही है। क्या निंदा और हो अभी रही है? बोल कर मैं आया क्या हूं। निंदा हो रही है? 15 मिनट पहले कौन मैंने सी- बयान दिया कौन है। सी गलत ये कंट्रीज ने खत बदतमीजी, लिख आप दिया? लोग क्यों ऐसे लोगों को लाते हैं नहीं डिबेट है, में? मैंने वाह। बाहर कितनी फेंक दिया। बदतमीजी होगी? मैंने बाहर फेंक दिया। ये प्रोवोक करते हैं लोग नहीं हाफिज साहब, अपने ठीक है। बड़े भाइयों को इस हाफिज तरह से, साहब, मतलब आप हाफिज क्या साहब, खाकर आए, हाफिज नहीं खाकर साहब, आए, ये बदतमीजी हाफिज कर रहे हैं। साहब, प्लीज चीखिए मत, जो मैं समझाना चाह रही हूँ उस बात को समझिए। उसने 5 हिंदुओं के सामने, और एक तो मथुरा के बड़े धर्मगुरु थे, वो यहाँ बैठे हुए थे। एक वीएचपी का था, एक बीजेपी का कोई शख्स था, और 2 और हिंदू थे। उसके सामने गाय इनकी क्या है, माता है गाय, इनकी पूजा मैंने अर्चना देख करते लिया हैं। पूरा। हाफिज साहब सुनिए ना, तो ये गुस्ताखे शिव नहीं हुआ? मैं कह रहा हुआ हूं कि नहीं? आप मुझे बिल्कुल बताइए। हुआ ना? बिल्कुल तो नहीं, एक सेकंड, आप सिर्फ वहीं सुनिए। तक नहीं, गुलाम मैं एक कदम साहब, और आगे बढ़ रहा हाफिज हूं। गुलाम ये सरवर साहब, मुसलमानों के दुश्मन भी हैं साथ में, नहीं, और देश के आप भी अभी भी दुश्मन नहीं हैं। समझ रहे हैं। आप सुनिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, इतनी बड़ी बात हो जाती है, आप शिवलिंग को फव्वारा 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 करते रहते हैं, फिर उसकी मजाक उड़ाते हैं। उसकी ऐसी ऐसी मजाक उड़ाते हैं कि मैं यहाँ बैठकर बोल भी नहीं सकती हूँ। ऐसी ऐसी मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये बताइए, शुभ रास्ता, विक्रम सिंह, अवनिजेश अवस्थी, राहुल, शिव, जो भी नाम, अमित, मेरे जहन में जितने भी नाम आ रहे हैं, ये लोग क्या पत्थर लेकर निकल गए सड़कों पर? क्या इन्होंने ये कहा कि हम हाथ काट देंगे? क्या इनमें से किसी एक ने आपको कहा, और वो जिन्होंने कहा वो जेल के पीछे सड़ेंगे? मैं ये दुआ करती हूँ। लेकिन ये बताइए, ये आउटरीच क्यों? इनके भगवान का इंसल्ट नहीं है, वो गुस्ताखी नहीं है। नहीं, आपको ये है पता कि नहीं है? बिल्कुल है, आपको ये भी पता होना तो चाहिए, तो अब मुझे और अजीज खान साहब को भी पता होना चाहिए हाफिज साहब, कि इस्लाम में हमारे सख्त ममानियत की गई है हाफिज साहब, कि आप किसी के देवी देवता का हाफिज साहब, अपमान नहीं कर सकते। हाफिज साहब, ये अभी हो रही चीज है ना, अभी हो रही चीज है। एक तरफ हुजूर की गुस्ताखी के लिए एक महिला के ऊपर भयंकर जो है वो एक्शन लिया गया। मैं कह रही हूँ चलिए, आप लेना भी चाहिए, लेकिन ऐसा भयंकर एक्शन, ये आउटरीच आपने इस कम्युनिटी में देखा क्या? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल नहीं, इंसाफ की बात है, नहीं देखा ना? हाँ, नहीं। क्यों? और फिर आप कहते हैं कि मैं बेचारा मुसलमान, मैं डरा हुआ मुसलमान, मैं वीक माइनॉरिटी, मेरे साथ जो है दोहरापन हो रहा है, मेरे घरों को गिराया जा रहा है। कैसे? अरे इनके भी भगवान की मजाक हो रही है, पत्थर इन पर बरस रहे हैं, जख्मी जो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। नहीं, हाँ, अब उसका भी जवाब दूंगा। मैं इससे पहले कह चुका हूं, और अभी मैं 1.5 घंटे पहले पीसी करके आया हूं, और पीसी में सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने भगवान शिव पर चौंकाने वाली घृणित टिप्पणी की है, जो अभी वीडियो अब वायरल हो जाएगा, कुछ देर में चल रहा है, और उस पर कार्रवाई की हमने मांग की है। और हमने साथ में सभी मुसलमानों से पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार फेसबुक लाइव आकर, जहां जहां जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मीडिया पर, मैं लगातार मुसलमानों से कह रहा हूं, आप किसी के बहकावे में, किसी के उत्तेजित भाषणों में, नारे तकबीर के बारे में, मैंने शेर भी एक जगह पढ़ा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ताली, वो अभी कभी कभी बोलते बोलते मैं भूल जाता हूं, उसमें आखिरी जुमला यह है कि नारे तकबीर भी फितना। तो ये फितने वाला नारा जो लग रहा है, जिसको सवाब बताया जा रहा है, इससे मुसलमानों को दूर भागना होगा। अभी जो हमारे लीडर है, पिछले 5-7 दिनों में मदनी साहब का बयान कुछ और, तौकीर साहब का बयान कुछ और, किसी का बयान बंबई में कुछ और। मैं फिर आप कह रहे हैं ये आप 2 लोग हैं, पत्थर मारने वाले कितने हैं? मैं उस मेंटालिटी को समझने की कोशिश कर रही हूं। ये बात है। आप जैसे लोग कितने हैं? मैं उंगली तो गिनने छोड़िए, नाखून भर भी नहीं होंगे। शुभ रास्ता, क्या यहीं पर वो प्रॉब्लम नहीं है
इसी को तो सॉल्व करना है लेकिन ना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरा रसूल पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं, ये कैसे चल सकता है? मैं मरने के बाद अपने खुदा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे रसूल तो रसूल और तुम्हारे भगवान कुछ नहीं? मेरे खुदा की इज्जत हो, मेरे रसूल की इज्जत हो और तुम्हारा मजाक बने? मेरे रसूल की बेइज्जती होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सर कलम करने की बात करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे और तुम्हारे भगवान की मजाक उड़ाएंगे तो हम हंसेंगे। ये है रसूल की राह पर चलना, ये है इस्लाम की राह पर चलना। क्या मुंह दिखाएंगे आप ऊपर जाएंगे तो? रिफॉर्म बोलना आसान है, लेकिन सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, मैं समझता हूं अवस्थी जी को पता होना चाहिए कि कितनी माने एनर्जी लगती है। देखती हूं वो सब लग रहा है और कई लोग आ चुके हैं। मैं देखती हूं कितना रिफॉर्म होता है। शुभ रास्ता जी। मैं हाफिज गुलाम सरवर जी जो भी बात यहाँ कह रहे हैं, चूंकि मैं उनको फॉलो नहीं करती तो मैं नहीं कह सकती कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, पर अगर ये काम ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे 100 हाफिज गुलाम सरवर अगर ऐसी भीड़ के सामने जाकर के बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ने वाली है। रूबिका जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं और मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ। अभी सरवर साहब ने समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाए थे। मैं ईमानदार प्रयास तब होगा जब सरवर साहब यहीं बैठे समाजवादी प्रवक्ता आजिज खान से अबू आजमी पर बयान लें। लाल बिहारी यादव का क्या कारण है कि अबू आजमी जैसे लोगों को राजनीतिक पोषण लाल बिहारी यादव पर भी आप लीजिए, पर लाल बिहारी यादव कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रहा है इसलिए आपके लिए वो नाम आसान है क्योंकि वो यादव है, लेकिन आपके लिए अबू आजमी और अजीज खान आसान नहीं है। सरवर साहब, मेरे लिए तो आसान है, मेरे बयान आ चुके लीजिए ना इनसे जवाब। आप बहुत बौखलाए हुए समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। अब उनके ऊपर उनके कांधे पर जिम्मेदारी है। मेरे पास वक्त नहीं है, और कानपुर के काजी पर पूछिए और फैक्ट फाइंडिंग भी पूछिए। ये सवाल हो जाना चाहिए। सुनिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये तो बात सही है शुभ रास्ता, आप इनको फॉलो नहीं करती है, लेकिन असल में जो बीच का रास्ता है कि ये गलत तो गलत, ये सही तो सही, ये हाफिज गुलाम सरवर साहब लेते हैं। मतलब इसका मैं वाउच कर सकती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।